विधायक आवास में ही ताला मार दिया। यह चौंकाने वाला मामला हजारीबाग के बरही विधानसभा से आ रही है। बरही के विधायक उमाशंकर अकेला का ये आवास है जहां पर ताला मारा जा रहा है। आखिर कौन है ये महिला? ये बड़ी चौंकाने वाली तस्वीर कल आई है। आपको बताना चाहेंगे कि विधायक उमाशंकर अकेला के आवास पर जो आप देख रहे हैं कि ताला लगाया जा रहा है, दरअसल ये महिला पंचायत चुनाव में सुर्खियों में आई थी और चोरदहा से सबसे कम उम्र की मुखिया बनी थी। मात्र 83 वोटों से चुनाव जीती थी। इनके बारे में एक खास बात यह है कि अपने पहले ही अटेम्प्ट में जेपीएससी की पीटी निकाली थी। उसके बाद फिर से एक बार चर्चा में आई जब वो अपने ससुराल में ही धरने पर बैठ गई थी। पूरा मामला वहीं से जुड़ा है। ये जो ताला लगा हुआ आप देख रहे हैं ना, ताला लगाया जा रहा है ना, ये पूरा मामला वहीं से जुड़ा है। इन्होंने कोर्ट मैरिज किया था। नाम इनका अर्चना हेम्ब्रम है, चोरदहा की मुखिया हैं और अपने पति को पाने के लिए, न्याय के लिए, दोषियों पर कार्रवाई के लिए दर दर ये भटक रही है। और जब न्याय नहीं मिला तो इन्होंने सीधे सीधे विधायक आवास पर ही हमला बोल दिया, ताला लगा दिया और आदिवासी समाज का भी साथ मिल रहा था। लोग धरने पर बैठ गए। पूरा मामला कुछ इस तरीके से है। इन्होंने रवि यादव से उनकी सहमति से कोर्ट मैरिज 22 दिसंबर 2022 को की थी। उसके बाद वो ससुराल कभी गई ही नहीं, उनको लेकर ही नहीं गए और कहा गया कि बेटी की शादी के बाद लेकर जाएंगे। जब ताला मार दिया तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रशासनिक महकमे में आनन फानन का माहौल मच गया होगा और मच भी गया। नए नए डीएसपी साहब अभी आए थे, प्रभार ही लिया था। उनको दौड़े दौड़े आना पड़ा और पूरे मामले को संभाला। साथ में थाना प्रभारी भी थे। बताया गया कि 15 दिनों के अंदर दोषियों पर कार्रवाई होगी, गिरफ्तारी होगी। अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो एक और खास बात बता दी, ढोल नगाड़े के साथ इस्तेहार लगाया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। विधायक आवास पर ताला, ये अपने आप में चौंकाने वाला है। और वहीं पर धरने पर बैठ गए आदिवासी समाज के लोग और मुखिया अर्चना हेम्ब्रम, जो कह रही है कि मार पिटाई भी की गई उनके साथ। 19 फरवरी 2024 को रवि यादव जो उनके पति हैं, यानी जो उनका ससुराल है, वो धरने पर उनके घर पर ही बैठ गए थे। 3 दिनों तक धरने पर रही थी और कुछ शर्तों के साथ फिर इस मामले को शांत किया गया और साथ में वो रांची अपने पति के साथ चली गई। लेकिन रांची जाने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि वहां से भी इनका कहना है कि उनका पति भाग गया उन्हें छोड़कर। और वीडियो में आप सुनेंगे कि क्या कुछ कहा है उन्होंने। तो इन्हीं सब बातों को लेकर ये पूरा एक तरीके से ये मामला देखने को मिला। विधायक उमाशंकर अकेला भी वहां पर पहुंच गए। अब क्यों ताला जड़ा, क्यों ताला मारना पड़ा, विधायक आवास ही क्यों आना पड़ा, ये सारी बातें हैं जो मुखिया अर्चना हेम्ब्रम बता रही हैं। आप आगे सुनिए विधायक जी भी क्या कुछ कह रहे हैं, उमाशंकर अकेला, और ये महिला, आदिवासी महिला अर्चना हेम्ब्रम क्या कुछ बता रही हैं। ऐसी क्या स्थिति मुखिया जी, ऐसी क्या स्थिति पड़ आपके पास आ गई कि विधायक आवास पर आपको ताला जड़ना पड़ा? काफी दिन से हम मतलब इधर उधर जा ही रहे तो कुछ हो नहीं पा रहा था और विधायक जी भी हमको काफी जगह ले गए, ऐसी बात नहीं है। फिर भी कुछ भी नहीं हो पाया तो वही मजबूरी, बस सोचे कि ये करना चाहिए। मामला क्या था मुखिया जी? सर मेरा मामला था कि हम 2022 में कोर्ट मैरिज किए थे रवि रंजन कुमार के साथ। उसके बाद कुछ दिन तक ठीक रहा, उसके बाद फिर मारपीट होने लगा मेरे साथ। उसके बाद बोला गया कि बेटी का शादी के बाद रखेंगे, ऐसे बोले राजकुमार यादव जी। उसके बाद फिर बेटी का शादी हो गया। फिर हम इससे पहले आप लोग को पता होगा कि फरवरी में लगभग हम वही 8 से 10 दिन रहे होंगे घर के बाहर में थे। उस टाइम में हमको ज़बरदस्ती मतलब गाड़ी में बैठा उठा कर डाल के हमको रांची ले गए थे और वहाँ पर भी मेरे साथ मारपीट होता रहता था। और शायद सर लोगों को नहीं पता होगा कि मेरे साथ हुआ क्या कि 4 बार हमको कान में बहुत ज़्यादा मारा है। तो मेरा 4 बार कान का पर्दा भी फटा है। तो अभी तो ऐसा कभी थोड़ा भी ठंडा का मौसम आता काफ़ी पेन होता है। तो उसके बावजूद भी सर बहुत बार हम उन लोग को, उनके फादर को हम बताए हैं तो उन लोग बोले कि नहीं, हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है इतना, सो बोले। तो उस टाइम में तो हम कुछ नहीं बोले। उसके बाद फिर रांची में भी मतलब मेरा ऐसा था कि वो गला उला दबा देना, फिर एक बार मतलब मुंह में कपड़ा भी ठूस दिया था। मतलब मारने की कोशिश की गई थी? हाँ, जान से मारने की कोशिश की गई थी। तो
तो वहाँ पर भी कांके थाना में इन्फॉर्म किए थे 100 नंबर डायल करके, तो वहाँ पर भी पुलिस एक्शन ली थी। उसके बाद फिर 4-5 घंटे के बाद वो छोड़ दी थी बॉन्ड के करा के। फिर एक बार महिला थाना बरही में भी बॉन्ड हुआ था, उसके बाद भी कोई चेंजेस नहीं आया। फिर हम 10 जुलाई को घर गए थे, तो सब पूरा फैमिली वाले मेरे साथ मारपीट किए। तो उसी चीज़ में जैसे डीएसपी सर को हम बहुत बार बोले, और बड़ा बाबू जो थे पहले के जो डीएसपी सर थे, उनको हम बताएं कि सर मेरे साथ सब पूरे फैमिली के लोग मारपीट किए। उनका कहना है कि हमको एक गवाह जो देखा हुआ उसको बोलने के लिए लाओ, लेकिन वहाँ पर वो लोग इतना दबंग टाइप का आदमी है कि उन लोग से सब डरता है, और वहाँ पर अगर कोई गवाही दे देगा तो उसको पूरा धमकी मिलने वाला ही है, या तो किसी चीज़ में फंसा देंगे या उनके साथ मारपीट करेंगे, इतना ही वो लोग करते हैं। तो क्या कोई भी के साथ में उनके साथ आपके सास ससुर भी शामिल थे? हाँ, 10 तारीख को सब पूरे परिवार शामिल थे उस टाइम। एक घटना को लेकर के 1 साल हो चुका है, पुलिस प्रशासन क्या मदद कर रही है आपको? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। अभी तो तक कोई आपको धरना देना चाहिए। प्रशासनिक जो कार्यालय होता है वहाँ पर आप विधायक आवास पे धरना दिए हैं, ऐसा क्यों? कल सर गए थे, बड़ा बाबू से बोले कि कुछ टाइम चाहिए, तो सर जितने नए आ रहे थे सबको टाइम ही देते रहे, तो फिर मेरा मामला ही नहीं सॉल्व होगा। तो फिर हम सोचे कि विधायक जी के पास ही आ जाते हैं, इसीलिए आ गए। आपके आवास पर ताला जड़ दिया गया चोरदाहा मुखिया के द्वारा, तो क्या लगता है क्या मामला था? मामला तो जान ही रहे हैं। यदि जो प्रशासन से इंसाफ मिल जाता जी, और प्रशासन इनको मदद करता इससे पहले, तो शायद लगता है कि ये मामला हमारे तक नहीं पहुंचता। ये दुर्भाग्य इस बात का है कि इस पे हम पर विश्वास हुआ, या हमको दबाव में कि भाई हमारे इंसाफ नहीं मिल रहा है, इन्होंने हमारे घर पे आन के ताला लगाया। निश्चित तौर पे इनके अधिकार है, हम इनके प्रतिनिधि हैं, और हमारे घर में ताला लगाया तो इनका अधिकार है, हमें कोई बात नहीं है। लेकिन इनके मामले में हमको लगता है 2-3 महीना 4 महीना से हमको जानकारी इस प्रकार से इन्होंने प्रयास किया कि मैं विधायक जी से मिलना चाहता हूँ, मिलेंगे। तो इसको लग रहा था कि भाई विधायक जी मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, लेकिन लोगों ने बताया कि आप जाइए, वहीं इंसाफ मिल सकता है। तो मैंने इसके लड़ाई लड़ी है, ऐसी बातें नहीं है कि हम जा करके मैं एसपी के पास जाके इनको ले गए। एक मामला है धगंडार पंचायत के भंडार स्कूल में एक अनुसूचित जाति की लड़की के साथ वहाँ के टीचर ने अश्लील हरकतें किया, उसको भी ले गए एसपी के पास, इसको भी ले गए एसपी के पास, और ये बातें हमने उनको बताया कि इस प्रकार से है। तो उन्होंने डीएसपी के निर्देश दिया। तो डीएसपी ने जो घाघर भंडार का मामला था, उन लड़की का जो पढ़ने वाली लड़की थी 15 वर्ष के, उसके साथ अश्लील हरकत करने वाला टीचर थे, उन्होंने डीएसपी ही उन लोगों से 5 लाख रुपया लेकर के उस केस को फोर्स कर दिया। ये हमारा लगा कि ये तो इस प्रकार से प्रशासन करेगा तो गरीब को तो इंसाफ नहीं मिल पाया, नहीं मिल पाएगा। तब मैंने उसको माननीय मुख्यमंत्री के हेमंत सोरेन जी के पास भी 1 सप्ताह 10 दिन पहले मैं ले गया था, इसको भी मिलवाने का प्रयास मैंने किया। अब इसकी इच्छा हुआ कि लगता है कि भाई विधायक जी के द्वारा प्रयास हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो कहा कि इनके घर के ही ताला लगा देंगे तो सारे प्रशासन आ जाएंगे यहाँ। तो हमारी प्रयास है दोनों को इंसाफ मिले। अभी नए विमल जी आए हैं, डीएसपी साहब नए हैं, और अनुपम भी नए पदाधिकारी ज्वाइन किए हैं, पदभार ग्रहण किए हैं। और निश्चित तौर पे हमको लगता है कि विमल जी हैं सिंसियर डीएसपी हैं, ये दोनों केस के करेंगे। कई केसेज हैं यहाँ जो पेंडिंग है, सारे लोगों को निदान करेंगे। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि अर्चना हेम्ब्रम को इंसाफ मैं दिला के रहूँगा, किसी भी कीमत पर इसको निराश नहीं होने देगा। इसलिए मैं इनसे आग्रह किया अभी ताला खोल दें, 15 दिन 20 दिन इश्तहार लगा के, नहीं यदि जो पकड़ाता है तो उसके कुर्की जब्ती होता है, जो प्रक्रिया होती है सरकार का नियम है उसके अनुसार कार्रवाई होगी। लेकिन इसको इंसाफ मिलेगा, इसमें दो मत नहीं है। इसको हिंसा मिलेगा, इसका पति इसके साथ रहना पड़ेगा, नहीं होगा तो ये तो अंधेर नगरी चौपट राजा के बराबर हो जाएगा। इसलिए अर्चना हेम्ब्रम को इंसाफ मिलेगा और इंसाफ दिलाने का काम मैं करूँगा। ये आपके माध्यम से इसको विश्वास दिलाता हूँ। धन्यवाद।